नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है विज्ञान यानी साइंस का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण या शीर्षक है मिट्टी के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सॉइल। तो दोस्तों, मिट्टी के प्रकार के बारे में अब बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे संपूर्ण तरीके से। तो उससे पहले मैं बात करने से पहले मैं आपको सामान्य बात बता देता हूँ। देखिए, हमारे चैनल पर आपको हर प्रकार के लेसन प्लान हर विषयों पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। आपको जैसे ही आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक करते हो तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको बहुत सारे लेसन प्लान अन्य विषयों पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप उसको इजीली देख के बना सकते हो। देखिए, अगर किसी बच्चे को कोई नए टॉपिक या नए विषयों पर कोई लेसन प्लान चाहिए जो हमारे चैनल पर भी नहीं प्राप्त हो रहा है, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिए होते हैं उन व्हाट्सअप नंबर पर भी आप विषय वस्तु भेज सकते हैं, ताकि 24 घंटे के अंतर मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की पाठ योजना स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब जब लेसन प्लान को आप बच्चों के सामने प्रस्तुत करना जाते हो, क्लास में जाते हो, तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड स्किल आपको दिखानी होती है, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको अंकित करनी होती है, सभी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखनी होती हैं। उसके बाद प्रकरण भी आपको लिखना होता है, लेकिन प्रकरण का नाम उस समय नहीं लिखा जाता है, प्रकरण लिख के छोड़ दिया जाता है। आप प्रकरण का नाम तब लिखते हो जब आप प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो। जैसे ही आप उद्देश्य कथन करते हो तो उद्देश्य कथन करते समय ही आपको यहाँ पे प्रकरण का नाम लिखना होता है, उससे पहले नहीं लिखता जा। तो ठीक है, सामान्य बात है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम उद्देश्य के बारे में। देखिए, उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य। जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए, सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे सब्जेक्ट या विषय से संबंधित होते हैं। जैसे आज का हमारा विषय है साइंस, तो साइंस से रिलेटेड जो भी उद्देश्य होंगे हमारे, कैसे उद्देश्य होंगे, साइंस या रिलेटेड जो सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं। जैसे पहले बात करते हैं विज्ञान के विषय में जानकारी देना। दूसरे देखिए, छात्रों में मानसिक एवं तार्किक क्षमता का विकास करना। तीसरा है विज्ञान के प्रति बच्चों में रुचि को बढ़ाना एवं विज्ञान के प्रति जागरूकता लाना। ये सभी कैसे उद्देश्य होंगे, हमारे सामान्य उद्देश्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य की। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे शीर्षक या फिर हम कहें प्रकरण या टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है मिट्टी के प्रकार, तो उससे संबंधित आज की लेसन प्लान में इन उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। देखिए, बच्चों में मिट्टी के विषय में जानकारी देना, बच्चों में क्या करना, मिट्टी के प्रकारों के बारे में बच्चों को बताना एवं मिट्टी की क्या उपयोगिता है वो बच्चों को समझाना, एवं मिट्टी के विषय में छात्रों में रुचि ले सकेंगे ऐसी उनमें टॉपिक का विस्तारण करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वो सामग्री होती है शिक्षक या छात्र अध्यापक को पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सभी क्या कहलाती है, सहायक सामग्री। जिसे टीचिंग एड भी कह दिया जाता है, शिक्षण में सहायक सामग्री भी कह दिया जाता है। ठीक है, चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट, लपेट, फलक, ठीक है, संकेतक इत्यादि, ये सभी क्या कहलाती हैं, शिक्षण में सहायक सामग्री। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है वो है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान क्या होता है कि जो भी आज हम विषय वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित बच्चों में क्या प्रीवियस नॉलेज है, उस प्रीवियस नॉलेज को ही बच्चों में जानना ही क्या कहलाता है, पूर्व ज्ञान। तो सभी छात्र मिट्टी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब मिट्टी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं तो हम अपना विषय वस्तु रख सकते हैं। देखिए, अगला बिंदु है वो है प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न का माध्यम ये होता है कि बच्चों में छात्र अध्यापक द्वारा अपने टॉपिक को निकलवाना, ये होता है छात्र अध्यापक कथन। एक होता है छात्र कथन। छात्र अध्यापक कथन में तो क्या होता है, छात्र अध्यापक अपना जो भी टॉपिक या शीर्षक निकलवाने के लिए बच्चों से क्या करता है, कुछ प्रश्न करता है। और छात्र क्रिया में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देता है। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, आप सभी सांस लेते समय कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। दूसरा देखिए, ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो पेड़ पौधे से। तीसरा देखिए, पेड़ पौधे कहाँ लगाए जाते हैं, तो मिट्टी में लगाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है चौथा, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो बच्चे इसके बारे में संभावित उत्तर देंगे। जैसे कई बच्चे जानते हैं लाल मिट्टी, काली मिट्टी इत्यादि, लेकिन संपूर्ण नहीं जानते हैं, इसलिए वो संभावित उत्तर देते हुए बाद में समस्यात्मक हो जाते हैं। और जहाँ पे समस्यात्मक होते हैं वहाँ पे छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है जो कि है उद्देश्य कथन। कि प्रिय छात्रों, आज हम मिट्टी के प्रकारों के विषय के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ऐसे कहते हुए छात्र अध्यापक क्या करता है, अपना उद्देश्य कथन समाप्त करता है और उसके बाद प्रस्तुतिकरण जो अगला बिंदु है वो बच्चों के सामने रखता है।
देखिए, प्रस्तुतिकरण जो बिंदु है वो छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है, क्योंकि इसमें संपूर्ण विषय वस्तु का क्या है कि बच्चों में प्रस्तुतिकरण किया जाता है, बच्चों में क्या है पढ़ाया जाता है। इसमें 3 कॉलम विशेषता बनाए जाते हैं, छात्र अध्यापक कथन, दूसरा छात्र कथन, तीसरा श्यामपट्ट कार्य। इसमें देखिए, छात्र अध्यापक कथन में छात्र अध्यापक जो भी विषय वस्तु छात्रों के सामने रखता है। छात्र कथन में क्या करता है, छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है उसको ध्यानपूर्वक सुनता है एवं उसके द्वारा बताई गई जो भी चीज़ें, मुख्य चीज़ें, उनको क्या करता है अपनी नोटबुक में नोट करता रहता है। श्यामपट्ट कार्य पे आते हैं। श्यामपट्ट कार्य में क्या होता है, छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु ये पढ़ाई जा रही है उस विषय वस्तु में से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लिखता रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, मिट्टी के प्रकारों के बारे में पहले छात्र अध्यापक बताएगा कि मिट्टी के 10 प्रकार होते हैं। वो बलुई मिट्टी, चिकनी, दमोट, ठीक है, और जलोढ़, काली, लाल, लेटेराइट, पर्वतीय, बलुई, दमोट मिट्टी एवं पथरीली मिट्टी इत्यादि करके ये कुछ मिट्टियों के प्रकार बताएगा। उसके बाद देखिए, बलुई मिट्टी क्या होती है उसके बारे में छात्र अध्यापक थोड़ी डिटेल से बताएगा। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल से देख के नहीं बताऊँगा क्योंकि बिना फालतू में पाठ योजना थोड़ी लंबी होती है, और पाठ्य योजना लंबी नहीं हो इसकी वजह से आप इसको देख सकते हैं, सामान्य स्पष्ट रूप से लिखा गया है। अगर फिर भी कोई किसी बच्चे को समस्या आती है तो वो कमेंट से पूछ सकता है। ठीक है, चिकनी मिट्टी की अगर बात करें, चिकनी मिट्टी कहाँ पे और किस प्रकार पाई जाती है, तो चिकनी मिट्टी का ये थोड़ी डिटेल्स है। उसके बाद दोमट मिट्टी, तो दोमट मिट्टी कैसे और कहाँ पाई जाती है ये छात्र अध्यापक बच्चों के सामने डिस्कस करेगा। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पथरीली मिट्टी, ये सभी चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है, उसके बाद पर्वतीय मिट्टी है, फिर पथरीली मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद देखिए बोध प्रश्न। अब छात्र अध्यापक द्वारा संपूर्ण विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा दी जाती है, बच्चों को अच्छे से समझा दी जाती है। अब बच्चे उस पाठ्य योजना का जो विषय वस्तु है उसको कितना समझ में आया ये जानने के लिए उनसे क्या करता है, बोध प्रश्न करता है, यानी उनका ज्ञान जानने के लिए बोध प्रश्न करता है। जिसमें पहला देखिए, मिट्टी के कितने प्रकार हैं, तो 10 प्रकार है। दूसरा देखिए, 2 प्रकारों के नाम बताइए, तो काली एवं लाल। तीसरा देखिए, बलुई मिट्टी की विशेषता बताइए कि बलुई मिट्टी की क्या विशेषता है। तो विशेषताओं के माध्यम से जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है छात्र अध्यापक द्वारा, उस विषय वस्तु के माध्यम से पढ़ा दिया गया है बलुई मिट्टी की क्या विशेषता है। तो पौधों के लिए अनुपयोगी है, ऐसी करके ये बताया गया है। उसके बाद चौथा देखिए, बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान एवं गुजरात में पाई जाती है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न। अब मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, छात्र अध्यापक द्वारा जो भी विषय वस्तु पढ़ाई जाती है उस संपूर्ण विषय को आधार मानकर छात्र अध्यापक बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और बच्चों से जब ये प्रश्न करता है तो विशेष ध्यान रखिए, इसमें बच्चों के द्वारा प्रश्न किया तो उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना कि संपूर्ण विषय वस्तु का कितना ज्ञान हुआ है। जैसे पहला प्रश्न, संसार की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है, तो जलोढ़। छात्र अध्यापक द्वारा दूसरा प्रश्न छात्रों के माध्यम किया जाएगा कि ज्वालामुखी सेलों से निर्मित कौन सी मिट्टी है, तो वो काली मिट्टी है। तीसरा देखिए, पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पर्वतों में पाई जाती है। वैसे ही चौथा प्रश्न देखिए, कृषि अयोग्य भूमि कौन सी, यानी कृषि के लिए उपयोगी भूमि नहीं है वो कौन सी भूमि है, तो पथरीली भूमि को कृषि से अयोग्य माना जाता है, इसमें चरागाह वगैरह रखा जाता है। चलिए, पाठ्य योजना का अंतिम बिंदु है जो कि है गृह कार्य। इसे होमवर्क भी कह दिया जाता है, होम असाइनमेंट भी कह दिया जाता है, बाकी आपकी मर्जी है क्या लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए मुख्य बात ये जाननी आपको आवश्यक है कि होमवर्क पहले तो ये बच्चों में दिया क्यों जाता है। तो होमवर्क बच्चों में इसलिए दिया जाता है कि विद्यालय के जाने के बाद जो बच्चों का जो फ्री टाइम होता है, उस फ्री टाइम का सदुपयोग करने के लिए, उसको यूज़फुल बनाने के लिए ये दिया जाता है। और उसका दूसरा कारण ये है कि बच्चों में जो भी विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसका रिवीजन हो जाए, उसका रिकॉल हो जाए, ऐसे लिए प्रश्न इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानते हुए इसमें प्रश्न रखा जाता है। ये देखिए, मिट्टी के प्रकारों के विषय में संक्षिप्त में लिखकर लेके आए। तो ऐसा छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को प्रश्न दिया जाता है, और इसी के माध्यम से देखिए आज की हमारी पाठ्य योजना यहाँ पे समाप्त होती है। इसकी PDF की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे वहाँ पे ये लेसन प्लान की PDF आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ईजिली बना सकते हैं। अगर आपको किसी नए प्रकरण या नए विषय पर आपको कोई लेसन प्लान चाहिए तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं ताकि आपको 24 घंटे के अंतर्गत आपका जो भी विषय है, जो भी प्रकरण रहा हो, उससे संबंधित आपको लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दिया जाता है। बाकी हमारा चैनल अशोक चावला एजुकेशन हब, इसको आपने बिना कहे सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो को देखे जाते समय ज़रूर लाइक करके जाइए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं
तो एक कमेंट एवं एक लाइक ज़रूर बनता है। चलिए मिलते हैं ऐसी नई रोचक पाठ्य योजना के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।